हाँ, नीतीश भाई का हटाना है, मोदी का हटाना है। काला धन, सब काला धन निकलेगा, काला धन। क्या काला धन है? गरीब के पैसा काट क्या गरीब के बांट रहा है। अच्छा एक बार 4 गहूम लो, 4 गहूम। जी हम यहाँ तभी आएंगे जब ये मिथिलांचल में जितना चीनी मिल है उसका धुआं निकलेगा, तभी हम वापस आएंगे। मगर उन्होंने 15 साल में कुछ भी धुआं क्या छोड़िए, आग भी नहीं जलाया, तो धुआं तो बहुत दूर की। पंडौल में हाई स्कूल मैदान में नीतीश कुमार बोले थे, जो मैं लोहट चीनी मिल से जब तक धुआं नहीं निकलेगा तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। आज उस बात की 15 साल हो गई, हम लोगों ने 15 साल। आपका नाम? आपका नाम? अब हमारा नाम जगनारायण शाह। इस बार किनको देखना चाहते हैं? हम सब सभी माँ से लालू यादव। लालू यादव। हाँ। क्यों देखना चाहते हैं? हाँ, नीतीश भाई का हटाना है, मोदी का हटाना है। काला धन, सब काला धन निकलेगा, काला धन। क्या काला धन है? गरीब के पैसा काट क्या गरीब के बांट रहा है। अच्छा एक बार 4 गहूम लो, 4 गहूम, सब 4 गहूम नहीं है। इस बार जो है तो आपको तेजस्वी जी में क्या अच्छा लग रहा है? ठीक है, मन नेता ठीक है। नेता ठीक है। हाँ। कुछ ऐसा खासियत बात जो आप उनके बारे में बताना चाहते हो? आप उनके बारे में बताना चाहते हो कोई ऐसा बात? हम सब लालू वोट देंगे इस बार। युवा है, नीट एंड क्लीन छवि का है, नीट एंड क्लीन छवि और युवा जो बहुत जरूरत है बिहार में। और नीतीश जी मोदी जी के पास डीएनए भेजवाने का काम किया था, आज उसी में जाके मिल गया, डीएनए मिल गया, डीएनए मिल गया। बिहार से करोड़ों के सैंपल में जाके डीएनए भेजवाया गया था, शायद आपको भी मालूम होगा, और आज डीएनए मिल गया। आपका नाम? रोहित कुमार यादव। आप किनको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। क्यों? बिल्कुल पलटू राम जो हमारे हैं, ये 5 सालों में इनको खुद नहीं पता है ये क्या करेंगे। ये 5 सालों में बालूबंदी करते हैं, दारूबंदी करते हैं, नोटबंदी करते हैं, इन्हें खुद पता नहीं है ये क्या करेंगे। जब विकास की बात आई, रोजगार की बात आई, जब रोजगार की बात आई तो कहते हमारे पास पैसा नहीं है जो हम रोजगार देंगे। ठीक है, आप किस विधानसभा से हैं? हम मधुबनी विधानसभा से हैं। विधानसभा जी बिल्कुल। जी आपका घर? जी भवानीपुर हमारा घर हुआ, भवानीपुर। अच्छा जी। आप इस बार तेजस्वी जी को देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं, और सभी लोग देखना चाहते हैं, तब तो इतने भीड़ अभी आई है। और आपको तेजस्वी जी में ऐसा क्या अच्छा लग रहा है? तेजस्वी नौजवान है, जब तक देश बिहार में नौजवान नहीं आएगा ये देश का बिहार का विकास नहीं होगा। एक सेकंड, जब तक बिहार में युवाओं की सरकार नहीं होगी, ठीक है, फिर तब तो बिहार का विकास नहीं होगा। विकास के लिए जरूरी है हम युवाओं के साथ आने का, और तेजस्वी यादव हो या चिराग जी हो, हमारे युवाओं की सरकार होनी चाहिए और तेजस्वी की सरकार होनी चाहिए। जी आप क्या कहना चाहते हैं? और नीतीश कुमार को घबराना भी नहीं है, क्योंकि मेरे जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने 1000 रुपया वृद्धा पेंशन देने की बात कही है, और नीतीश कुमार को वृद्धा पेंशन मिलेगी। जी आपका नाम? आपका नाम? मोहम्मद अताउल्ला नाम है मेरा। आप किनको देखना चाहते हैं? अरे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को? जी। आपको क्या अच्छा लग रहा है उनके? बहुत अच्छा लग रहा है उससे। कुछ ऐसा खासियत जो आप बताना चाहते हैं लोगों को? वो हम एक ही बात उसका जानना चाहते हैं, वो अच्छा आदमी है, मोदी की तरह फालतू फालतू वाला काम नहीं करता है, कोरोना कुछ कभी कुछ वो सब नहीं है, वो आदमी साफ है, डिक्लेयर। आपको उम्मीद है कि इस बार? हाँ, बनना चाहिए, बिल्कुल राइट है, कंफर्म होना चाहिए, बहुमत से बन रही है तेजस्वी यादव की सरकार। पूर्ण बहुमत से तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। नीतीश कुमार सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोच रही है, देश के युवा के भविष्य के बारे में नहीं सोच रही है। हम जो है बिहार की जनता जाग चुकी है, अब जो है मंदिर मस्जिद पे वोट नहीं मिलने वाला, अब वोट मिलेगा तो रोजगार पे वोट मिलेगा। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। भाई। सर आपका नाम? राजेश खड़गा, पंडौल बाजार। पंडौल बाजार। आप किस विधानसभा से पढ़ते हैं? मैं मधुबनी विधानसभा से पढ़ता हूँ। इस बार आप किसको देखना चाहते हैं? इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, युवाओं की शान और तेजस्वी की जान। ऐसा आपको क्या अच्छा लग रहा है तेजस्वी सरकार? तेजस्वी सरकार के ये 10 लाख नौजवानों को रोजगार देगी। 15 साल से जो नीतीश कुमार
डंप खरोची किए हुए थे, उसको इस बार हम लोग उठा के गाजर मूली की तरफ फेंक देना है। आपको जो है सो यहाँ देख रहे हैं रोजगार की बात चल रही है, तो हमारी सरकार जो है आप जो अभी प्रेजेंट में है नीतीश जी, वो बोले हैं कि हम 19 लाख जनता को रोजगार देंगे। वो तो हवा ही है हमारे। और एक मिनट पंडौल में हाई स्कूल मैदान में नीतीश कुमार बोले थे, जो मैं लोहट चीनी मिल से जब तक धुआं नहीं निकलेगा तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। आज उस बात की 15 साल हो गई, हम लोगों ने 15 साल इंतजार किया, अभी तक धुआं नहीं निकला, अभी तक स्पिनिंग मिल हमारा नहीं खुला। इसलिए इस बार नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक देना है बिहार से। उनका नाम बताइए। हमारे उम्मीदवार माननीय निवर्तमान विधायक समीर कुमार महासेठ जी, और उनके विधानसभा में 26 पंचायत पंडौल, 10 पंचायत लड़ैका और 30 वार्ड मधुबनी, और सभी वार्डों में सभी पंचायतों में बराबर का विकास किए हैं। अपने एक कोष से 256 किलोमीटर मुख्यमंत्री सड़क योजना का अनुशंसा करके उन्होंने पूरे विधानसभा में बनवाया है। इंजीनियरिंग कॉलेज पंडौल में बनवा रहे हैं, जिसका काम प्रगति पर है। इस बार आप लोग मतलब कि काफी भारी मतों से समीर कुमार महासेठ को मधुबनी से जीत के पटना में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाएंगे, और हमारे विधायक समीर कुमार महासेठ मंत्री बनेंगे। आपका नाम? एक दल बदलू उम्मीदवार यहाँ आ गया है, जो पिछले नगर परिषद चुनाव में अपना नगर परिषद क्षेत्र से वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं जीत सके, वार्ड कमिश्नर का चुनाव हार गए और वो चले हैं मधुबनी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। उनसे पूछिएगा जो नगर परिषद में क्यों हार गए थे, वार्ड नंबर 23 से लड़े थे। किनका आप किनके बारे में बोल? सुमन महासेठ के बारे में बोल रहे हैं, जो वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वाह जो पैसा के बल पर एमएलसी हो, पैसा के बल पर एमएलसी बन गए। जी आपका नाम? जलाओ शंभू कुमार यादव। आप किनको देखना चाहते हैं इस बार? समीर कुमार महासेठ जी को। समीर कुमार महासेठ? हाँ जी, समीर कुमार महासेठ को हम लोग एकदम प्रत्याशी है एकदम। ऐसा आप क्यों देखना चाहते हैं उनको? क्योंकि उन्होंने काम किया है मधुबनी विधानसभा में, बहुत अच्छा काम किया है। पलटू चाचा जो है, जो भी कहे वो वादा पूरा नहीं किए। जितना भी कह के गए कि हम यहाँ तभी आएंगे जब ये मिथिलांचल में जितना चीनी मिल है उसका धुआं निकलेगा तभी हम वापस आएंगे, मगर उन्होंने 15 साल में कुछ भी, धुआं क्या छोड़िए, आग भी नहीं जलाया, तो धुआं तो बहुत दूर की बात है। तो आप देखना चाहते हैं इस बार सीएम की सीट पर? इतना बड़ा महामारी आया, कोई रोजगार नहीं, युवा देख लीजिए, आप देख सकते हैं कितना युवा है, कोई युवा का रोजगार नहीं है, बेरोजगार बैठा हुआ है। उन्होंने अब जब 19 लाख बोले हैं उन्होंने, इससे पहले भी उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ रुपए हम रोजगार देंगे हर साल, बाद में उन्होंने बोला हम तो ये जुमला था। इन लोगों का जुमला से सभी जितना युवा हैं या बिहार के जनता हैं वो पक चुके हैं। इसलिए इस बार हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी सरकार इस बार बनेगा और बहुमत लेगा, भारी मतों से लेगा। हम कुछ कहना चाहते हैं।